देखो, चंद्र ग्रहण के बारे में भ्रांतियां हमारे समाज में बहुत सारी हैं। ये कोई ऐसी घटना है, इसमें बाहर ना निकलो, तो कुछ देवी प्रकोप भी मानते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर के हर सभ्यता में अपने मिथक हैं, लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान अलग है। यानी कि पूरी तरह जो ये आकाशीय एक तरह का नाटक है, हाँ, जिसमें मात्र छाया जो है एक तरह से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बस देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जैसे जो भ्रांति आमतौर पे चली जाती है ना। देखने से कोई नुकसान नहीं है, ना इससे कोई अपशकुन होता है, ना कोई इससे अनिष्ट होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई डर की बात नहीं। चंद्र ग्रहण तो हम नंगी आंख से देख सकते हैं। इसको देख करके फिर एक तरह का रोमांच भी पैदा होता है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके शायद इनमें हित भी हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, शिक्षाप्रद है एक तरीके से, और बहुत सारे सबक, बहुत सारी भ्रांतियां इस वीडियो में दूर करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं पूर्व प्राचार्य रमेश चंद्र जी। इस वक्त मैं बैठा हूं हिसार जिले के गांव कंवारी में, और ये एक लर्निंग सेंटर है, यानी कि जहां पर बातें सिखाई जाती हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट बच्चों को इजी मोड में, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से चीजें सिखाई जाती हैं। कि आज रात को, यानी कि 7 सितंबर रात 8:58 से देश में चंद्र ग्रहण लगेगा, और वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण, और ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। क्यों सर? जी जी। और इसको लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां समाज में आज भी फैली हुई हैं। लोगों के दिमाग में डर, लोगों के दिमाग में वो टोने टोटके वाली चीजें, उसको ना देखना, इस प्रकार की तमाम भ्रांतियां आज भी, तमाम मिथक एक तरीके से सर जो कहते हैं, वो आज भी मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और क्यों लगता है, और इसके क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व प्राचार्य रमेश चंद्र जी। आप हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से भी जुड़े हुए हैं, आप सचिव हैं। सचिव। एक भ्रांतियां हमारे समाज में बहुत सारी हैं कि भी चंद्र ग्रहण है, ये कोई ऐसी घटना है, इसमें बाहर ना निकलो, तमाम भ्रांतियां हमारे मन में होती हैं। पशुओं के सींग के ऊपर वो दूब टांग दो, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी, और बच्चों को लेकर के भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो कुछ देवी प्रकोप भी मानते हैं, कुछ ऐसी दंत कथाएं जो चलती आ रही हैं, मिथक। हाँ, मिथक जो एक तरीके से हमारे वो चले आ रहे। सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये चंद्र ग्रहण वास्तव में है क्या, और ये क्यों लगता है, बिल्कुल सिंपल तरीके। हाँ, चंद्र ग्रहण को लेकर के हर सभ्यता में अपने मिथक हैं। भारत में भी अपना एक मिथक है, जिसमें राहु केतु की एक परिकल्पना की गई है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के पीछे लगते हैं, और जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक बात है, ये तो है मिथक है, लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान अलग है। सही बात है। और इस प्रकार के मिथक कोई भारतवर्ष में है ऐसा नहीं है। इस प्रकार के मिथक अन्य सभ्यताओं में भी हैं। ठीक बात है। वाइकिंग एक सभ्यता है, उसमें इसी तरह की परिकल्पना की गई है कि एक स्कोल और हाथी नाम का भेड़िया है, तो अच्छा, वो सूर्य और चंद्रमा के पीछे लगते हैं। जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक बात है। और फिर वो जो लोग हैं वो भाई ढोल बजा करके, शोर मचा करके सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण से छुटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये एक तरह की मिथक है। लेकिन असल में इसमें जब इंसान ने धीरे धीरे इसको देखना शुरू किया तो ग्रहणों के होने में एक क्रम और एक पैटर्न पाया। अच्छा जी। और इन क्रम और पैटर्न के आधार पर इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई मेरे शोर करने या ढोल ढमक्का करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रहण में से तो फिर जो न अपना आप है, जो न वो एक जो अवस्था है उससे निकल करके वापिस अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये मिथकों के साथ में इस तरह जो है एक समय में मिथक, और फिर जो ना आहिस्ता आहिस्ता आदमी जो इसको देखते हुए, अवलोकन करते हुए एक वैज्ञानिक समझ की ओर बढ़ता है। इस प्रकार के बहुत से भारतीय वैज्ञानिक भी हैं और दूसरे सभ्यताओं में इस प्रकार के लोग हुए हैं जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ मात्र छाया का खेल है। छाया का खेल यानी कि एक आकाशीय पिंड दूसरे पिंड की छाया। जैसे विज्ञान में जो बच्चे पढ़ते हैं, और कई बार ये समझ में नहीं आता सर, बड़े बड़े को भी, हाँ नहीं, है ना, नहीं आता। तो जैसे क्या है ये व्यवस्था, चांद, सूरज और पृथ्वी? देखिए, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, एक तो वो गतिमान है। ठीक बात है सर।
वो ऊपर नीचे आगे पीछे गति करते रहते हैं। उसमें से कुछ प्रकाशमान हैं, कुछ ऐसे पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक बात है। तो जैसे हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य हमारा केंद्र में है और उसके पूरे प्रकाश से जो पूरा सौरमंडल प्रकाशित है। ठीक बात है। ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक बात है। तो इस प्रकार ये जो परिक्रमा करना है, इसके दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इस छाया का पड़ना और उसका थोड़ा सा सरफेस का धुंधला हो जाना चंद्रमा की, इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। असल में यही चंद्र ग्रहण। हाँ। यूं जैसे भाई कोई टॉर्च जला रखी है और उसके आगे कोई चीज आ गई, यानी कि पूरी तरह जो ये आकाशीय एक तरह का नाटक है। हाँ। जिसमें मात्र छाया जो है एक तरह से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर, बस इतना है। और इसमें भाई वो पूर्ण है, अर्ध है या मतलब आंशिक है, ये अलग अलग प्रकार, ये अलग अलग, ये बहुत से प्रकार हैं उसके। अब की बार जो है वो पूरी तरह एक तरह ठीक सीध माएंगे और कई बार आंशिक रूप से सीध माते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा ढकता है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो कितना समय से शुरू होगा और कितने समय तक चलेगा और इतना लंबा जैसे क्यों होता है सर ये? इसकी अवधि 5 घंटे 27 मिनट रहने वाली है। ज़्यादा 8:58 से 2:25 तक ये रहेगा। अगली तारीख आ जाएगी अगली। हाँ, यानी कि इसको हम 2 दिवसीय चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। ठीक बात है। ये 2 दिन तक लगातार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 7 से और 8 तक। हाँ, 7 को तो 8:58 पे शुरू होगा। हाँ। और 8 को जो ये 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक बात है। आम तौर पर आज भी रूरल एरिया में नहीं बल्कि अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अलग तरीके से देखते हो। ऐसे में क्या करना चाहिए सर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? जब आदमी आदिम अवस्था में था, आदमी का इस पृथ्वी पर आना, फिर जो इन चीज़ों को देखना, तो उसमें उसने इससे जो एक भय मिश्रित आश्चर्य उत्पन्न हुआ उसके मन में। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसको भय भी उत्पन्न हुआ और एक आश्चर्य की भावना भी पैदा हुई। तो उसने इनको एक मतलब एक बहुत तरह से एक कौतूहल की तरह देखना शुरू किया। अच्छा। और उससे उसको डर भी लगा। डर लगा सर कि भाई इसके पीछे होने का कारण क्या है। बिल्कुल। और उन कारणों का तो उसने पता नहीं था, लेकिन उस दौर में उसने मिथक गढ़े, अपने बनाने शुरू कर दिए। हाँ, जैसा मैंने पहले भी इसमें जिक्र किया कि इस प्रकार के मिथक हमारे यहाँ भी रहे हैं और दूसरे सभ्यताओं में इस प्रकार के मिथक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कालांतर में उसने ये देखा कि इसका होने का जो क्रम और पैटर्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान, क्रम और पैटर्न। ठीक बात है। तो उस पैटर्न को देखना उसने शुरू किया जी। और उस पैटर्न के आधार पर फिर उसने उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता भी हासिल करी। बिल्कुल। चाहे उसको उसका कारण पता नहीं था, फिर भी जो उसने उसकी भविष्यवाणी करना सीख लिया। ठीक बात है सर। लेकिन आने वो बाद के समय में जो है हमारे देश में भी, जिसमें आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, पृथ्वीदत्त स्वामी हैं, इस प्रकार के खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने भी इसे छाया और प्रकाश का खेल है बताया। ठीक बात है सर। ये पूरे का पूरा जो नाटक है, खगोलीय नाटक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा इसमें छाया का महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या करें बच्चे, जैसे इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जैसे जो भ्रांति आमतौर पे चल जाती है ना जैसे? हाँ, वो चीज़। ये 1980 से पहले तो एक तरह से इसको देखने की, भाई टेलीविज़न, आकाशवाणी पर भी इसको ना देखने की ताकीद की जाती थी। लेकिन जब जब ये जो हम जो ना आगे बढ़े, विज्ञान संचार का ये काम आगे बढ़ा, तब ये समझ में आया कि इससे देखने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक बात है सर। ना इससे कोई अपशकुन होता है, ना कोई इससे अनिष्ट होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई डर की बात नहीं है। सही बात है सर। और फिर जो इसको एक अभियान की तरह जो ना दिखाने का काम शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, फिर इसमें सोलर फिल्टर, बहुत से संसाधन जो जुटाए ताकि इसको सुरक्षित तरीके से देखा जा सके। सही बात है। चंद्र ग्रहण तो हम नंगी आँख से देख सकते हैं। हाँ। लेकिन सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कुछ विशेष टूल्स की जरूरत होती है। देखते हैं कि भाई लोगों में फिर एक जागृति आनी शुरू हुई, रुचि भी बढ़ी, क्योंकि बहुत ही खगोलीय अद्भुत घटना है। सही बात है सर। तो इसको देख करके फिर एक तरह का रोमांच भी पैदा होता है। और फिर जो ना ये एक तरह से जनता में भी जो ना एक तरह से अवेयरनेस का आना शुरू हुआ। जो सही बात है सर। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके शायद इनमें हित भी हों कि वो अब भी जो ना इसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के डरावे, ठीक बात, कई तरह के अपशकुन और अनिष्ट की जो चेतावनी डर दिखाते हैं। ठीक बात। लेकिन विज्ञान का मानना है कि ये पूरी तरह बेबुनियाद है। जागरूकता भी तभी आई है जब विज्ञान
का प्रचार प्रसार हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया है। सर ने जिस तरीके से जो चीज़ें बताई हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को ठीक है सर ने कहा कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए आप किस प्रकार का जैसे इस्तेमाल करते हैं सूर्य ग्रहण में सर? सूर्य ग्रहण में तो फिल्टर्स हैं, सोलर फिल्टर्स होते हैं। अच्छा सर। एक तरह की फिल्म होती हैं, डार्क फिल्म्स होती हैं। अच्छा। कुछ जो है एल्यूमिनियम फॉइल को एक चश्मा की तरह यूज करके ने उसका प्रयोग करके हम देख सकते हैं। उससे जो सूर्य से आने वाली रोशनी है वो 1 लाख गुना तक कम हो जाती है, तो हम उसको फिर सूर्य में चांद की तरह दिखना शुरू हो जाता है। ठीक बात सर। तो हम उसको सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। सही बात। अब काफ़ी मतलब इस प्रकार के टूल्स विकसित किए गए हैं जिससे हम ग्रहण को सुरक्षित तरीके से देख सकें। बिल्कुल। और यह अध्ययन भी आया कि पहले ये मानते थे कि भाई ग्रहण के दौरान पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, खाना दूषित हो जाता है। जी सर। और पुराने टाइम में जो पानी है घड़ों में सारा जो है गिरा दिया जाता है, जबकि पानी जुटाना उस समय बहुत मुश्किल था, बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा काम होता था महिलाओं के लिए। ठीक बात। हाँ, बहुत ज़्यादा समय लगा करके वो पानी, लेकिन फिर भी एक अंधविश्वास के चलते वो पानी इस प्रकार जो है गिरा देती थी। खाना जो ये मान लेता था दूषित हो गया। तो ये इन प्रकार के जो अंधविश्वास हैं हर सभ्यता में व्याप्त रहे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ सर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। पढ़ाना और सिखाना इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो पढ़ना तो किताब से एक बच्चा पढ़ भी लेगा, लेकिन सिखाना वो सबसे बड़ी बात है। सर का सिखाया हुआ बताया हुआ चीज़ वो हम जल्दी सीख लेते हैं, ये पक्की बात है। तो सर ये आज इसी के बारे में बच्चों को बता रहे थे। 7 सितंबर 2025 वार रविवार ये कार्यक्रम है चंद्र ग्रहण तैयारी कार्यशाला, क्योंकि इसी के ऊपर सर ने आज वर्कशॉप दी है छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि छुट्टी चल रही है, लेकिन सर ने स्पेशल समय निकाल करके इनका विषय है, उसका लगाव है, उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ भी दिखता है। और ये लर्निंग सेंटर मैंने आपको बता दिया कंवारी गांव के अंदर। सर थोड़ा सा बताएंगे डायग्राम के माध्यम से आप किस तरीके से बता रहे थे? हाँ, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं वो हमेशा आयोजित करती हैं जब भी ग्रहण लगता है। पीछे सूर्य ग्रहण लगा था जी सर, तब भी हमने कार्यशाला आयोजित की थी। अच्छा। और उसका नाम था सूर्योत्सव। अच्छा। और इसका नाम रखा हमने चंद्रोत्सव, यानी कि चंद्र का उत्सव है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, जो कोई भी एक साधारण आदमी भी इस बात को समझ सकता है। सूर्य हमारा केंद्र है। ठीक बात है सर। इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। बिल्कुल। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा यानी कि ये हाँ, इसका उपग्रह होगा। ठीक है, ठीक बात सर। और ये जब एक संरेख हो जाते हैं, यानी कि जब ये एक रेखा में आ जाते हैं, अच्छा, तीनों जब ये इस तरह परिक्रमण करते हुए एक दूसरे की जब बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, हाँ, और पृथ्वी ठीक बीच में आ जाती है, बीच में तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। और चांद पर छाया पड़ना ही चंद्र ग्रहण है। सही बात है। तो ये सिर्फ मात्र महज हाँ, छाया और प्रकाश का खेल है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक। खाने की मनाही होती है उस दौरान, लेकिन हम बच्चों से अपील करते हैं, और हम जितने भी पहले ग्रहण अवलोकन आयोजन किए हैं उनमें हम खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते थे और ग्रहण के दौरान मज़े से खाते थे बच्चे और सारे मिल करके। सही बात है। तो अब भी बच्चों से हम ये कहेंगे कि वो ग्रहण के दौरान जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जरूर लेके आएँ। ठीक बात है। और खाएं मज़े से। सही बात है। ये सिद्ध हो गया कि कोई भी चीज़ जो है इसके दौरान दूषित नहीं होती। सही बात है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। ठीक बात। सबसे बड़ी जो खास बात है सर की, रिटायरमेंट के बाद भी सर हिसार से गांव कंवारी में चल करके आते हैं और फ्री एक तरीके से लर्निंग सेंटर है, ये एक धर्मशाला है, और इसमें यहाँ पर खुद बच्चों को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं बैठा हूँ हिसार जिले के गांव कंवारी में, और ये एक लर्निंग सेंटर है, यानी कि जहाँ पर बातें सिखाई जाती हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट बच्चों को इजी मोड में, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो फॉर्मूले, जो टेक्निक्स सर के पास हैं, वो शायद अगर सारे टीचर अप्लाई कर लें तो मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनको सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। आप चंद्र ग्रहण को देखें और समझें, और समझ करके सवाल पैदा करें मन में, और उन सवालों का जवाब खुद से दें, बाद में सर से पूछें या अपने पेरेंट्स को भी वो चीज़ें आसानी से बताएं, उनको समझाएं, और वो जो हमारे अंदर भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।